संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, सोचिए यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में भक्ति में लीन रहता हो,
व्रत उपवास में जाकर पूजाएं की, लेकिन इतनी साधनाओं और अनुष्ठानों के बावजूद भी इनका जीवन कठिनाइयों और परेशानियों से घिरा रहा। लेकिन दर्शकों, आज किचम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन की तस्वीर ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि किचम जी ने अपने पारंपरिक धर्म में बताई गई भक्ति साधनाओं को त्याग दिया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं किचम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सस्ता है जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा गीतम दास है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं जैतपुर बदरपुर से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं इन्हीं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था। शिव जी का भी व्रत रखता था मैं, और बाकी जो है जन्माष्टमी है, दुर्गा जी की पूजा है, ये सब किया करता था मैं। बाकी जो भी जितने भी देवी देवता हैं सबका व्रत रखना, हनुमान जी का भी व्रत रखता था, दुर्गा जी का भी रखता था। जो भी जितने भी देवता थे सबकी जो है सब त्योहारों पर सब पर मैं व्रत वगैरह रखता था मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? ये जून 2014 में ली थी सर। ये हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। उनके यहाँ वो मेरे पास ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर के आए थे, तो एक बार तो मैंने उनसे मना कर दिया, ये सब ऐसे ही हैं, कोई ज्ञान व्यान सब ऐसा ही, सबका ऐसा ही है। फिर कुछ दिन बाद एक साल के बाद फिर वो आए कि उनको कुछ लाभ देखे हमने, कुछ लाभ हो रहे थे। नहीं, वास्तव में इनको जो है गुरु सही हैं, इनको लाभ हो रहे हैं, तो एक बार चल के देखते ही हैं हम भी। तो उनके साथ हम आश्रम आए, तो आश्रम की व्यवस्था देख करके हमको बहुत अच्छा लगा ज्ञान, और वहाँ का जो नाम दीक्षा देने का तरीका और शिक्षा वगैरह बड़ी अच्छी ही लगी मुझे। तो उनका वहाँ देख करके फिर हमने वहाँ नाम दान ले ही लिया। अगर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ये नाम तो सबसे पहले शास्त्र विधि के हिसाब से भक्ति मिली। ऐसी शास्त्र विधि के हिसाब से भक्ति आज तक न हमने पढ़ी थी न देखी थी। पहले हम यही देखते थे कि इन देवताओं में किसकी पूजा की जाए, कौन सा देवता बड़ा है, कौन सा छोटा है। कभी कोई शिव को बड़ा बताता था, कोई विष्णु को बड़ा बताता था। लेकिन जब हमने रामपाल जी द्वारा बताई हुई सृष्टि रचना पढ़ी, तब सच्चा ज्ञान हुआ कि वास्तव में देवता कौन है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। मतलब पहले जो भक्ति करते थे उनसे न तो कोई लाभ हो रहा था न कोई नुकसान हो रहा था। बाकी घर में सभी लोग, घर में बड़ी कलेश बनी रहती थी, सब बीमार भी, कोई ना कोई घर में एक बीमार ही पड़ा रहता था। कोई बीमार हो गया, कभी कोई बीमार हो गया। सपने भी डरावने आते थे, कभी भूत प्रेतों के कुछ ऐसे चक्कर थे, इलाज भी कराया जगह कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब से हमने ये नाम दीक्षा ली है गुरु जी से, जब से घर के अंदर कोई किसी तरह की न कोई कलेश है, न कोई किसी को डरावने सपने आते हैं, न कोई भूत व्याधा है, न कुछ है। और न मुझे भी, पहले मैं भी हर साल 1-2 बार बीमार हो ही जाया करता था, जब से मुझे अभी तक कोई सर्दी जुकाम तक नहीं होता है। सर सुना है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी प्रकार के नशे छूट जाते हैं। क्या आप भी नशा करते थे? आपका क्या अनुभव रहा? हाँ जी, मैं भी पहले जैसे भी यार दोस्त आ जाते थे, कोई बीड़ी जला कर देता था, मैं पी लेता था। कोई दारू वाला आता था, दारू पी लेता था। हर होली दिवाली पर जो है ये नशा मैं करता ही रहता था। लेकिन जब से मैंने नाम दीक्षा ली है, जब से तो मैं इससे इतनी नफरत होने लगी है कि मेरे पास में भी कोई बैठ जाता है बीड़ी पीने वाला या दारू पीने वाला, तो मैं उसे मना ही कर देता, भाई यहाँ से चले जाओ, और मुझे बदबू आने लगती है उसमें। सर बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी लोगों का नशा दूर नहीं होता। सरकार ने इसके लिए बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा कैसे दूर हो जाता है? सर गुरु जी के कुछ मंत्रों में ऐसी ताकत है कि सच्चे मंत्र हैं, सच्ची भक्ति है, और कुछ परमात्मा के बताए हुए नियम हैं, उन पर चलने से ऑटोमेटिक ही नशा जो है अपने आप खत्म हो जाता है। सर कुछ लोगों का कहना यह भी है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जी, निंदा तो नहीं करते, वो तो खाली एक शास्त्र विधि, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको लोगों के सामने रखते हैं। जब शास्त्रों को खोल खोल के दिखाते हैं वो, तो वो निंदा कहाँ करते हैं। वो तो लोगों को बताते हैं कि भाई जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से भक्ति करो, तो वो निंदा नहीं करते, बल्कि उनको लोगों को शास्त्र खोल खोल के दिखाते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज भी एक धर्मगुरु हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे अन्य धर्मगुरु हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार अलग पाते हैं? जी, उनकी भक्ति बिल्कुल शास्त्री के हिसाब से भक्ति है उनकी, और जितने भी धर्मगुरु हैं सब अपने हिसाब से बताते हैं। उनका तरीका अपना बनाया हुआ है, लेकिन गुरु जी का कोई भी तरीका अपना बनाया हुआ नहीं है। सबके सामने ग्रंथ खोल खोल के दिखा देते हैं कि भाई भक्ति इसमें से करो, कोई अलग से ज्ञान नहीं है उनका, सब शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान है। ये
भाई यही एक हमारी एक दृढ़ता है कि जो भी हमने गीता भी खोल के देख ली, सब शास्त्र खोल के देख लिए, सब में जो गुरु जी बताते हैं वही लिखा हुआ है, कोई दूसरी बात नहीं लिखी पाई हमने। तो यही हमको जो है हमारी भक्ति की दृढ़ता का कारण है कि उनकी भक्ति जो है जो बताई हुई है सब शास्त्रों के हिसाब से है, शास्त्रों से अलग नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज अक्सर विवादों में रहते हैं, उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो जुड़ना ही है कि जो सच्ची भक्ति है, सच्चाई को देख करके दुनिया आती है, सच्चाई देर से सामने आती है। जब सच्चाई लोग जब पढ़ते हैं, देखते हैं यार भक्ति सच्ची है, शास्त्रों को देखते हैं, वही जो गुरु जी बोलते हैं वही शास्त्रों में निकलता है, तो लोग तो ऑटोमेटिक आना ही आना है उनको। जब सच्ची भक्ति मिलेगी तो कहाँ जाएंगे? तो यही कारण है सब। सर, आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताना चाहेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में सोचें, उनसे नाम दीक्षा लेने के बारे में सोचें, सतलोक आश्रम में आए, ऐसा क्या मुख्य कारण है? जी, अगर लोगों को मुक्ति पानी है, मुक्ति का मेन साधन रामपाल जी के अलावा कोई बता नहीं सकता है। मुक्ति का तरीका केवल इन्हीं गुरु के पास है, बाकी और धर्मगुरुओं के पास में मुक्ति का साधन नहीं है। बाकी सब आध्यात्मिक क्षेत्र में सब मुक्ति का साधन केवल गुरु ही बता सकते हैं, जो सच्चे गुरु हैं, जो शास्त्र विधि के हिसाब से ही मंत्र देते हैं, शास्त्र विधि के हिसाब से ही पूजा कराते हैं, वो और मुक्ति दिला सकते हैं। ये बाकी मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे लें? ये नाम लेना सीधा तरीका है, चैनल पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइनिंग आती है, लाइनिंग में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, SMS नंबर दिए हुए हैं, और वहाँ पर संपर्क करें। वहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ केंद्र खुले हुए हैं, और वहाँ से नाम दीक्षा ली जा सकती है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भक्त समाज को संदेश क्या दूंगा, बस यही राय दूंगा मैं तो कि ऐसे गुरु को छोड़ करके दूसरे गुरुओं को पाना तो महामूर्खता है। कि जो गुरु शास्त्रों के हिसाब से भक्ति बता रहे हैं, शास्त्रों को खोल खोल के दिखा रहे हैं, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि भक्ति हम किसकी करें। किसी को यही नहीं पता है कि पूजा कैसे करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए। गुरु जी साहब जो है बताते हैं कि भाई कौन सा देवता कैसा है, कौन सा किस देवता में कितनी शक्ति है, कौन क्या दे सकता है, मुक्ति का साधन बताते हैं। ऐसे गुरु को छोड़ करके और किसी गुरु के पास जाना तो महामूर्खता ही मानी जाएगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्मा विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहाँ आए, एक शिशु रूप धारण किया। काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब, उस समय, अब तो वो शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के आसपास ही पहुंचे, चारों तरफ से घिर गया है वह आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और वो तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहां गौ घाट होते थे उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरन करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे
क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है, आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा, एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोलकर देखा, उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा, स्वामी रामानंद जी से, कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। अपनात्माओं, जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं नंगी आंखों से, तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आंखें जब हम बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार, वो गोला दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, परमात्मा के उस तेज को सहन नहीं कर सका, तो आंखें जब बंद हुई तो उस प्रकाश रहित जो आकार देखा वो शिशु बालक का रूप था। अब अष्टानंद जी ने जाकर आदरणीय स्वामी रामानंद जी अपने गुरुदेव जी से कहा, सब प्रसंग बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना काल में आकाश से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। जब मेरी आंखों ने से सहन नहीं हुआ तो आंखें बंद हुई, तो भगवान आंखों में अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया। कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा कि लहर तारा तालाब के एक कोने में वो दोबारा मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, अंधेरा था भगवान। तो आपसे जानना चाहता हूं ये क्या था मालिक। स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब ऊपर से अवतार लोग आते हैं ऐसे तारी से टूटा करते हैं और वो यहां आकर किसी मां के गर्भ में आएगा, कोई ऊपर से अवतार यानी कोई गण आए हैं और वो अपना कोई लीला करने आए हैं यहां पर। अब जैसा भी उसने ज्ञान था, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और गुरु जी जो शंका का समाधान करते हैं शिष्य को शिरोधार्य होता है। वो तो बात वहां फिनिश होगी, समाप्त हुई। उधर से आपको बताते हैं कि ये डीरू नीमा कौन थे जो जुलाहे थे। सतयुग के अंदर परमात्मा सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे। इसी प्रकार लीला करते हैं जो उनके गुणों में लिखी हुई है। द्वापर में जब परमात्मा आए थे तो करुणा में नाम से जब आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि उनका शिष्य हुआ था और सुदर्शन वाल्मीकि ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, जो श्री कृष्ण जी से नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई नहीं, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मणों से भी जो काम नहीं बना था, इस परमात्मा के भक्त सुदर्शन ने वो यज्ञ सफल करी थी। सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब सुदर्शन जी का एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, उन्होंने आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उनका दुर्भाग्य था। भगवान ना जाने कहाँ भटक रहे होंगे, किसी योनि में कष्ट पा रहे होंगे। प्रभु दास की अर्ज है, मेरे माता पिता को शरण में लेकर पार करियो मेरे दाता। किसी आप तो सब कुछ कर सकते हो, किसी भी युग में दया करिए। तो परमात्मा ने देखा था कि इस मुश्किल से एक भगत को तैयार किया
ये भी माता पिता के झंझट में फंस गया। तो परमात्मा ने कहा था बेटा तू निश्चिंत हो जा और तेरे माता पिता को पार करूंगा मैं, कुछ भी कारण बनाऊं। तो इस कारण से जब परमेश्वर कबीर जी ने ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं तेरे माता पिता को पार कर दूंगा, चिंता ना कर, तो वो आसानी से सतलोक चला गया, नहीं तो वो माता पिता के प्रेम में यही फिर भटक जाता। इसलिए मालिक ने वो उससे वायदा किया, वचन किया। उस वचन अनुसार परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को, सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माओं को मिले। अब क्या हुआ कि ये सुदर्शन जी के माता पिता पहले तो ये वाल्मीकि थे, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण हुए, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण हुए, और उसके बाद का जो फिर चौथा जन्म यानी उनका तीसरा जन्म समझो, तो उस समय भी ब्राह्मण वर्ण में थे। गौरी शंकर नीरू का नाम था, सरस्वती नीमा का नाम था। ब्राह्मण थे, शिव जी की भक्ति करते थे, अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव के अंदर, सुप्रीम पावर मानकर भक्ति किया करते थे, कथा करते थे शिव प्राण की, निस्वार्थ भाव से किया करते थे, किसी से कोई दान दक्षिणा किसी बहाने वश नहीं लेते थे। श्राद्ध काट निकाल लूंगा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में दुखी हैं, इतना दान कर दो मैं पाठ करूंगा, इस तरह नहीं करते थे। केवल परमार्थवश सत्संग रूप में कथा सुनाया करते थे। और जो भी पैसा आ जाता था दक्षिणा का, वो अपने रोजी रोटी निर्वाह के लिए रख लेते थे और शेष का भंडारा कर देते थे। इतने पाक आत्मा, नेक आत्मा थी, जिससे उनका बहुत अच्छा प्रभाव था हिंदू समाज में, और काशी के अधिकतर लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, जो केवल अपने पैसे के लिए ही दुनिया को गुमराह कर रहे थे, उनको ईर्ष्या होगी कि अधिक लोग उनके पास जाने लगे, और वो बहुत ईर्ष्या करते थे, उनकी निंदा करते फिरते थे कि ये क्या जाने वेदों के पुराणों की कथा को, ये इसको पता ही नहीं कर्मकांड का। तो इस बात से परिचित थे मुसलमान। मुसलमानों का दाव लग गया कि हिंदू धर्म के अधिकतर जो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वो इस गौरी शंकर के विरोधी हैं, और ये सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। तो सब ने मिलकर उन मुल्ला और काजियों ने उस गौरी शंकर को अपना जूठा जल उसके घर में छिड़क दिया, झोपड़ी में उनके मुंह में डाल दिया, और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, जनता जन, और डंडोरा पिट गया। सब ने कह दिया कि ये गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो जो ब्राह्मण दूसरे थे, नकली स्वार्थी, वो तो पहले तैयार बैठे थे, उन्हें सब जगह मुनादी करवा दी, डंडोरा पीट दिया कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है, सारा कर दिया, फेर दी चिट्ठी, और कोई भी उसके पास नहीं जाना हिंदू। अब उस गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमानों ने नामांतरण कर दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर इनको शॉर्टकट में कहने लगे नीरू और नीमा। अब इनके समक्ष निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो पूजा से जो आता था धन, उससे निर्वाह चल रहा था। अब इनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने सोचा कोई सिंपल सा ऐसा काम करें जिसमें पैसा ना लगे। तो कपड़ा बुनने का जो वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, उसमें 5-4 डंडे से गाड़ने होते थे, बस 5-7 जगह, और उसमें बैठ के वो ऐसे तार पूर के और कपड़ा बुनते थे। जुल्हे का कार्य करने लगे। कहने का भाव ये है कि वो जुल्हे का कार्य करने से जुल्हा कहलाए, और उनकी आयु लगभग 60 वर्ष के आसपास हो गए थे, उनका कोई संतान नहीं थी।
अपनात्मा जिसको कोई वस्तु का अभाव हो तो वो समय पास कर लेता है, अपना व्यतीत कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, संतोष कर लेता है, सब्र कर लेता है। लेकिन ये जनता जन कुछ एक व्यक्ति स्वभाववश जाते हैं और वो टोका टाकी करे बिना रहा नहीं करते। तो जैसे कोई माई शाम को उनको मिली, किसको, नीमा को, और कहा, जिक्र चल गया, हे भगवान परमात्मा ने आपको एक बात बच्चा तो देना ही था, आपका टाइम पास हो जाता, बुढ़ापे में आपकी कौन उंगली पकड़ेगा, बहुत समय खराब आएगा बुढ़ापे का। तो ऐसे वो तो इंजेक्शन ला कर चली गई या चर्चा करके। अब नीमा को रात ने नींद आई नहीं और यही विचार करती रही। सुबह अब वो क्या करते थे कि गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था इन ब्राह्मणों ने, नीरू और नीमा का। तो वो क्या करते थे, उस लहर तारा तालाब के अंदर प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे और उस लहर तारा तालाब के अंदर गंगा दरिया का जल पटरी पर से उछलकर लहरों के द्वारा ओवरफ्लो होकर के घाटों के माध्यम से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था और फिर वो सारा वर्ष उसके अंदर पानी पर्याप्त रहता था। तो उसमें वो स्नान करने के लिए जाते थे प्रतिदिन की तरह। उस दिन भी, जिस दिन परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में इस ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नानार्थ प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। रास्ते में नीमा को वही बातें खटक रही थी जो पहले दिन किसी बहन से, माई से उसने ये श्लोक सुने थे। तो उसके मन में वो बात रह रह के उभर के आ रही थी, रो रही थी, अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान शिव जी, अपनी दासी को भी एक पुत्र दे देते, आपके घर में किस चीज की कमी है भगवान, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता, दुनिया के जो व्यंग सुनने पड़ते हैं, हे भगवान आपके घर में कौन सी वस्तु की कमी है। यूं कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान हमें प्रदान कर ही देते, हमारे भाग्य में नहीं है। नीमा तो रोया मत कर, संतान है नहीं, बुढ़ापे में पुत्र है नहीं, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, कोई उंगली पकड़ने वाला भी हमारा नहीं है, तो मत रोया करे, भगवान जो करेगा वो ठीक करेगा। अब परमात्मा चाहते तो हमें पहले ही दे देते। ऐसे वो चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उनकी झोंपड़ी से, कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब जंगल के अंदर था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके वह बाहर आ गई और उसके पश्चात नीरू स्नान के लिए उसी सरोवर में प्रवेश कर गया। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सुबह का जो रोशनी होती है, पहले तो बहुत अंधेरा दिखाई देता है और कुछ ही समय में एकदम उजाला सा हो जाता है। अब निम्मा स्नान करके जिस वस्त्र को बांध के स्नान किया था उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई। अब जो ही उस किनारे पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उजाला सा हो गया था और नीरू स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। उसने पहले तो देखा कि शायद कोई सर्प ना हो, ऐसे फन, क्योंकि परमात्मा ने एक पैर को उठा रखा था, एक पैर को अपने मुख के अंदर एक अंगूठे को चूस रहे थे,
तो नीमा ने फिर ध्यान से देखा, क्या क्या देखा कि एक बालक है कमल के फूल पर। अब उसने अपने पति को कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा है, बालक है, देखियो ये डूबेगा डूबेगा, जल्दी उठाओ इसको। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे, और वो कहता है नीमा तू तो मेंटल होली इन बालक के मुंह में, अब तुझे जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो पागल हो चुकी है। तब नीमा ने कहा सचमुच देखो देखो देखो, ये देखो डूब गया डूब गया। अब नीरू ने क्या देखा कि आज उसकी आवाज में एक नारी कसक थी, और जो है जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा सचमुच एक कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल को समेत तोड़ के उठा लिया और नीमा को थमा दिया। पुण्यात्माओं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे मालिक हैं, हमारे लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं कबीर भगवान, लेकिन हम इतने बालक और इतने अज्ञानी बना दिए इस काल भगवान ने। हम अपने परम पिता को सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब पहचानेंगे हम भगवान को, देखेंगे ये सारे प्रमाणों को, हम अब भगवान अपने पिता को पहचान सकेंगे, क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं उसके नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में बालक के समान हो तो उसको कैसा अनुभव हुआ होगा, कैसा सुख हुआ होगा, इसका वर्णन जीव वैसे नहीं किया जा सकता। अब नीमा को वो बच्चा मिला, परमात्मा सीने से लगा रही है, सौ शुक्र अपने भगवान शिव के मना रही है, बालक को के प्यार करती है, मुख चूम चूम के सीने से लगा रही है, और सौ शुक्र मना रही है अपने शंकर भगवान का। अपन आत्माओं, इन भगवाना के 9 नंबर बने गए। अब शिव जी का इसमें कोई रोल नहीं, स्वयं परमात्मा आए हुए, और वो नो सोच रही मेरे शंकर भगवान ने बालक दे दिया। ये पहले शंकर भगवान 60 साल तक तेरे साथ न था, जो जब ना दिया तेरे तय कुछ भी, तो इतनी बुद्धि मेरा काम करती को ना। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। कि हम एक दूसरे को नो कहें वो उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, और करने वाला जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। अब उधर से नीरू तो स्नान करने फिर लग गया, और नीमा परमात्मा का उस बालक रूप में आनंद विभोर होगी, बहुत शुक्र, इतनी खुशी कोई ठिकाना नहीं। अब नीरू स्नान करके बाहर आ गया। अब उसने के विचार लाया कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में अभी जगह इतनी बनी नहीं कि हमारा कोई साथी हो जाए, और हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो जनता के लोग पूछेंगे तुम कहां से लाए हो। हम बताएंगे कि ये कमल के फूल पर मिला तो कोई नहीं माने। कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता है? और क्या करेंगे, हमसे फिर मार मार के पूछेंगे, उलिया बिगाड़ेंगे, बच्चा छीन लेंगे, और हमें देश निकाला दे दिया जाएगा। सब विचार लगा करके अपनी पत्नी से कहा, नीमा से, कि नीमा इस बच्चे को यही रखते, इसी में हमारी खैर। सब बातों से परिचित कराया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब नीमा ने कहा कि देखो जी, इस बालक के साथ मैं देश निकाला ले लूंगी, मैं सब दुख सहन कर लूंगी, पर इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया। अब इसके बिना मैं जी नहीं सकती, मैं तो इसको घर लेकर चलूंगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा
तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। तेरी प्रत्येक बात का मैं समर्थन करता रहा आज तक, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं थी और जो भी तू कहती थी मैं सब स्वीकार करता था, इसलिए कि कहीं इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए। पहले बहुत दुखी है बच्चे के अभाव में, और जिस कारण से तू इतनी हठी हो गई है कि आज मेरी एक भी बात नहीं मान रही है। और रख दे इस बालक को, नहीं तो मैं तेरे थप्पड़ मारूं। पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था उस पुण्यात्मा ने। उसी समय वो नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोद में परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब ने कहा कि नीरू अपने घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आवेगी, मैं तुम्हारे लिए आया। अब वो घबरा गया कि नवजात बालक बोल रहे, हे भगवान, ना मेरा कोई सिद्ध पुरुष आ गया हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भूत प्रेत हो, डर गया हो। चुप करके आगे हो लिया कि इस बालक में कि मैं बोलता हो कोई ऊपरी चीज, तो चल पड़ा, घर ले आए। अब जनता के व्यक्ति ये तब पूछे कहाँ मिला कि बता दे, नीमा कह दे कि ऐसे ऐसे कमल के फूल पर मिला हमें। तो इसका तो कोई ऑब्जेक्शन किसी ने करा नहीं, अपनी अटकल लाते रहे, कमल के फूल पर तो कहाँ होगा, कहीं कोई छोड़ गया होगा, ऐसे कर गया होगा, जैसे उनकी एक जीव बुद्धि की सोच थी। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की सुंदर मूर्त को देखकर, उनके जो सुंदरता को देखकर अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। कोई कहता ये तो विष्णु जैसा दिखाई देता है, जैसे साक्षात भगवान विष्णु ही आए हो। कोई कहता है तो शंकर भगवान का रूप है, कोई कहे तो इंद्र का स्वरूप है, कोई कहे कुबेर उतर गया पृथ्वी पर। इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना। अपनात्मा परमात्मा कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कुछ बहुत ही एक आंखों देखा सत्य वर्णन किया है। थोड़ा सा यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में आपको थोड़ा संकेत देंगे। अभी आपने पवित्र ऋग्वेद के अंदर पढ़ा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और राजा के समान विराजमान है। वहां पर वो देखने जोगा दिखाई देता है। राजा जैसी गति में, यानी ओवरऑल कंट्रोलर, पूरे विश्व अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में राजा की तरह वहां विराजमान है, दिखाई देता है। और वहां से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये विधान है भगवान का। तो वो 3 स्थिति में होता है। एक स्थिति में तो वहां स्थिर है, सतलोक के अंदर मनुष्य जैसा शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनके शरीर की शोभा है, इतना सुंदर शरीर है। और दूसरे रूप में वो शिशु रूप धारण करके आता है। और तीसरी स्थिति में एक साधु संत का रूप बना के जब चाहे किसी पुण्यात्मा को जाकर मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने सचखंड सतलोक को दिखाकर वापस छोड़ देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये हमारे गवाह बन जावे, एफिडेविट दे कि कबीर इज गॉड। ऐसे ही सन 1518 में परमात्मा कबीर देव जी सह शरीर चले गए थे सचखंड में, सतलोक में, हजारों व्यक्तियों के सामने। और फिर सन 1727 में लगभग 210 वर्ष के बाद वो परमात्मा सचखंड से चलकर आए और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, खेतों में, अपने ही खेतों में, क्योंकि ये जाट कौम में जन्मे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे और अपनी ही बहुत सी गव्वें होती थी, साथ में कुछ किराए के पाली और कुछ गांव वाले वैसे अपने इकट्ठे सामूहिक गव्वें रखते थे, चराते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, सोचिए क्या होगा जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में पूरी श्रद्धा से सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है,
फिर भी उसे न तो मानसिक शांति प्राप्त होती है और न ही शारीरिक सुख। ऐसे में धीरे धीरे उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाने लगता है और वह तनाव तथा नशे की गिरफ्त में फंसने लगता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले प्रवीण जी की। प्रवीण जी ने अपने जीवन में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाओं को अपनाया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके जीवन में खालीपन ही बना रहा। न तो इन्हें सुख की प्राप्ति हुई और न ही मानसिक शांति मिली, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवीण जी तनाव और नशे की गिरफ्त में आ गए। लेकिन दर्शकों, आज प्रवीण जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई है, तब से मेरा जीवन पूर्णतः बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना करने से न केवल मेरा नशा छूटा, बल्कि मेरे दुखों का भी अंत हुआ है। वह नशा जिसे छुड़वाने के लिए सरकारें बड़ी बड़ी संस्थाओं की मदद ले रही हैं, उस नशे को संत रामपाल जी महाराज ने कैसे छुड़वा दिया? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए सुनते हैं प्रवीण जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी परवीन दास। सर कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव खांडसा से। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ एयरटेल में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले जो भी हिंदू समाज में साधनाएं होती है, जैसे कि पितर पूजना, अमावस काटना, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नॉर्मल, खाटू श्याम जी के जाना, हनुमान जी का कावड़ लाना, सारी करते थे जी। सर उन साधनाओं को करने से आपको क्या अनुभव हुआ, क्या लाभ हुआ आपको? जी परमात्मा कहते हैं कि इनकी भक्ति करने से ना तो कोई लाभ होता है और ना कोई नुकसान होता है। जो कर्मों में लिखा होता है वही होता है। अब तक तो जब तक इनकी भक्ति करते थे, जब तक तो कोई दुख नहीं हुआ, ना कोई लाभ ही हुआ। जो कर्मों के अनुसार था वही मिलता रहा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं ऐसे आया कि मेरे चाचा जी है सुंदरदास, तो उन्होंने सन 2004 से नाम ले रखा है, उनको सार नाम भी मिला हुआ है। तो वो ऐसे ही चर्चा करते रहते थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, काल भगवान कौन है, किसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होता है। तो उस टाइम पे मतलब ये पता चल गया था कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई क्या ज्ञान देते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं। कोई मतलब रुचि नहीं थी इस चीज़ के बारे में। फिर घर में कभी भी कोई प्रोग्राम होता था या कोई भी किसी का शौक होता था, तो क्या होता था कि चाचा जी बैठ जाते थे और सारे जितने भी घर वाले थे चाचा जी पे पॉइंट से मारने लग जाते थे कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये ना तो मावस काटते हैं और ना पितर पूजते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, ऐसे कैसे संत हो गए। तो ये मैं बार बार सुनता रहता था। फिर एक बार क्या हुआ जी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी 13वीं थी। उस टाइम पे अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तो पता नहीं क्या मन में आया, चाचा जी सत्संग सुन रहे थे फ़ोन में। तो मैंने कहा कि चाचा जी मेरे को फ़ोन दो, मैं सत्संग सुनूंगा। तो उन्होंने फ़ोन दे दिया मेरे को। तो जी मैं सत्संग सुनता सुनता और वहीं पे जो दरी बिछी होती है वहीं पे सो गया। सत्संग सुनता सुनता सो गया। तो सपने में मेरे को गुरुजी दिखाई दिए और गुरुजी सत्संग कर रहे हैं। बहुत बड़ा मतलब ऐसा खंडर सा है, उसमें सत्संग कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे बैठ गया सत्संग सुनने। जैसे ही बैठा है ऐसे ही 4-5 हट्टे कट्टे आदमी 7-7 फुट के आए और मेरे को उठा के ले गए, साइड में उठा के ले गए ऐसी जंगल सी जगह में। और वहाँ पे जाके मेरे को बोले भाई यहाँ क्या करने आया है तू? तो मैंने बोला कि मैं सत्संग सुनने आया हूँ और क्या करने आया हूँ। तो बोला यहाँ सत्संग वत्संग नहीं सुनना और ऐसा कर हमारे साथ चल तू। मैं भाई कहाँ लेके जाओगे मेरे को? बोले भाई तूने बहुत जुर्म कर रखे है, तेरे को सज़ा देनी है। मैं भाई मैं सज़ा वज़ा नहीं चाहिए, मैं तो सत्संग सुनने आया हूँ, सिंपल सी बात है, मेरे को सत्संग सुनने दो। बोले भाई नहीं सुनने देंगे तेरे को, तेरे पास कोई कार्ड वगैरह है? मैं भाई कोई कार्ड नहीं है मेरे पास। तो भाई उन्होंने जैसे ही मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं संत रामपाल जी महाराज बचाओ। इतनी देर में संत रामपाल जी महाराज आए और मेरा हाथ पकड़ के खींच लिया। जैसे ही मेरा हाथ पकड़ के खींचा तो वो सारे भाग गए वहाँ से।
तो गुरुजी ने मेरे को अपनी शरण में बैठाया, वहाँ पे सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद जी मैं सुबह उठा, मेरी आँख सुबह ही खुली। तो सुबह थोड़ी बहुत तबीयत में सुधार था। तो ऐसे ही 2-3 दिन सत्संग सुनता रहा, मेरी तबीयत मतलब थोड़ी सी ख़राब होती रही, ज़्यादा टाइफाइड हो गया मेरे को। तो मेरे को पता नहीं क्या आदत हो गई थी कि डेली मैं रात को सोता था तो सत्संग सुनता था। सत्संग सुनते सुनते मेरे को डेली गुरुजी दर्शन देते थे, डेली। तो मेरे को ये ज्ञान हो गया कि परमात्मा क्या ज्ञान देते हैं और कैसे ज्ञान देते हैं, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। और ऐसे ही मैं भाई नशा भी खूब करता था। अब जैसे कि अब हमारी यंग जनरेशन है, तो यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने चले जाते थे, नशा दारू वारू पीना, ऐपबाजी करना, आवारागर्दी करना, ये हमारा शौक़ हो गया था। और खूब बर्बादी कर ली, हर तरीके के शौक़ कर लिए, हर तरीके के पैसे की बर्बादी कर ली। बदनाम भी इतने हो गए कि पड़ोसी भी ये बोलने लग गए थे कि भाई इस बंदे के साथ बैठ मत जाइए, ये इतना मतलब बदमाश टाइप का लड़का है, इसके साथ दिख मत जाइए। इतना बदनाम हो गया था। फिर 2 साल बाद मम्मी बीमार हो गई। अचानक बीमार होने के बाद 1 महीने में ही एक्सपायर भी हो गई। फिर मम्मी के एक्सपायर होने के बाद मैं और मेरी 2 छोटी बहनें, छोटी पढ़ती थी वो, तो हमारे ऊपर अब ना तो मम्मी थे ना पापा थे। अचानक इतना दुख आ पड़ा कि ना तो कोई चाचा साथ देने वाला, ना कोई ताऊ साथ देने वाला, कोई किसी का नहीं होता। तो फिर परमात्मा का ऐसे ही ज्ञान सुनता रहा। ऑटो चलाता था, ऑटो में कभी परेशानी आ जाती थी, कभी ख़राब हो जाता था। इतने दुख पड़ गए एकदम से आके, जो साथ पीने वाले यार दोस्त थे वही खुद आके हाथ जोड़ के चले जाते थे कि भाई आज के बाद तेरे साथ नहीं पीनी। मैं इतना दुखी हो गया था। फिर एक दिन ऐसे ही सोच विचार कर रहा था, ऑटो में बैठा बैठा इतना दुखी हो गया था कि आत्महत्या करने का समय आ गया था कि भाई अब मरना है और कुछ नहीं है। फिर ऐसे ही बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि महाराज, ना तो मुझे ये पता है कि कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि आज तक कोई भक्ति की नहीं, भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज तक बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता था माँ बाप के रहते रहते। अब माँ बाप नहीं है, हर चीज़ का अभाव हो गया, खाने के लाले बढ़ गए, घर में चून नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-2 दिन भूखे सो जाते थे। ऐसा नहीं चलता था कि भाई कहाँ से खाना आएगा, ये नहीं पता था। एक ऑटो था, ऑटो ले रखा था, 2 दिन चलाता था, 1000 रुपये कमाता था, 800 उसमें लग जाते थे, 200 बचते थे। उसका ये नहीं पता था आटा लाए, चून लाए, चीनी पत्ती लाए, क्या लाए। इतना परेशान हो गया था। हाथ जोड़ के संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, मालिक आप ही बुलाओ, कैसे ही बुलाओ, और आज के बाद ना तो नशा करना है ना कुछ भी करना है। उस दिन से ही 1 महीने तक खूब यार दोस्तों ने कहा कि भाई आजा पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं। साथ बैठ गया लेकिन पीने की इच्छा नहीं हुई। खूब गालियाँ दी दोस्तों ने कि पहले इतना पीता था हमारे साथ, आज तू भगत बन गया, ये हो गया वो हो गया। अब मेरी इच्छा नहीं की पीने की। फिर अचानक से ही मैंने चाचा जी से पूछा, भी चाचा जी सत्संग कब का है। चाचा जी ने बताया कि 2014 में अगस्त 8 तारीख का सत्संग था। 7 तारीख को मैंने पूछा था और फिर सुबह ही चाचा जी ने बोल दिया कि भाई 8 तारीख का सत्संग है आज का, और चलो। सुबह 2 चक्कर ऑटो के मारे, 500 रुपये कमाए। 500 रुपये के अलावा 1 भी रुपये नहीं था जेब में। वो 500 रुपये कमाए। 500 रुपये कमा के सीधा चाचा के साथ बैग उठाया और आश्रम में गया तो इस वजह से था कि कुछ दुख कम हो जाएंगे, नाम लेके देख लेते हैं, कुछ फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कौन सा पकड़ के बैठा लेंगे मेरे को आश्रम में। जितनी भक्ति होगी ठीक है, नहीं होगी कोई फ़ायदा नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। ठेका कहाँ भाग के जा रहा है, यहीं ठेका, यहीं दारू है, यहीं यार दोस्त है, फिर कर लेंगे भाई, ये सोच के गया। अब वहाँ जाते ही, आश्रम में घुसते ही, अब वेशभूषा ऐसी थी आवारागर्दी में, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे। आश्रम में जैसे इंटर हुआ, भक्तों ने, अब वहाँ की पता नहीं था कि भक्त भाई कैसे है। भक्तों ने पूछा भाई वेशभूषा देख के कि भगत जी पहली बार आए हो। मैं हाँ जी पहली बार आया हूँ। बोला अच्छा। तो वहाँ से अंदर गया। अंदर जाने के बाद जितने भी भाई बहन थे वहाँ पे, ऐसा लगा कि बाहर का समाज और वहाँ आश्रम का समाज बिल्कुल अलग है। मतलब बाहर इतनी मारा मारी है, हाय हाय है, अंदर जाने के बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई किसी से बैर करता है, कोई किसी से दुश्मनी करता है। जिसने जो आपस में किसी को जानता भी नहीं है, आपस में इतना प्यार प्रेम भाव, हर किसी को भगत जी के आगे बुलाना। इस दास की औकात इतनी नहीं थी कि इसको कोई नाम से भी लेके बुलाए, और आश्रम में जाने के बाद भगत जी के आगे बुला रहे हैं।
इतना बड़ा ओहदा मिल गया, जाने के बाद ही परमात्मा ने इतनी दया करी। फिर अंदर जाने के बाद सीधा जाके स्नान किया, स्नान करने के बाद डायरेक्ट जाके नामदान स्थल पे फार्म भरवाया। एक दोस्त और था साथ में, तो दोनों जाके नामदान का फार्म भरवाया। फार्म भरवाने के बाद वो दोस्त तो वहीं पे बैठा रह गया अपना शंका समाधान करवाने के चक्कर में, और मैंने जाके अपना नामदान लिया। नामदान लेने के बाद मैं वहाँ से निकला 1 घंटे बाद मेरा दोस्त आया। मैंने पूछा भाई कहाँ रह गया था? बोला कि शंका समाधान करवा रहा था। मैं हो गया ना? बोला हाँ हो गया। मैं ठीक है। फिर नामदान लेने के बाद हमने भंडारा किया। भंडारा करने के बाद एक चीज़ वहाँ पता चली कि वहाँ 24 घंटे भंडारा चलता रहता है। 3 दिन का सत्संग होता है। 3 दिन के सत्संग में मैंने देखा कि कम से ना कम तो 3 दिन के सत्संग में कम से कम 10 लाख 12 लाख भगत तो आते ही होंगे। और मैंने देखा कि भाई 24 घंटे भंडारा चलता है, इतना पैसा आता कहाँ से है? ये सब मालिक की दया है। मैंने वहाँ का भंडार घर भी देखा है। आप यकीन नहीं करोगे, 10-12 लाख आदमी का खाना और 24 घंटे बनाना, भैया डायरेक्ट सतलोक से ही आता है। यहाँ की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ 24 घंटे तो चाय चलती रहती है। दूर दूर से भगत आते हैं, नेपाल से विदेश से भी भगत आते हैं। रुकने की सुविधा, कंबलों की, रिजाई की, खाने पीने की, सोने की, नहाने की, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे। मैंने औरों की, मेरी मम्मी जब एक्सपायर होने से पहले धन सतगुरु का नाम लिया था, तो वहाँ से वो नाम लेके आई, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई धन सतगुरु के यहाँ पे 2-3 किलोमीटर में खूब आश्रम बड़ा है, और आश्रम के अंदर दुकानें लग रही है, चप्पल की, जूते की, कपड़े की, पैंट की, हर चीज़ पैसे में मिलती है। और गुरुजी के आश्रम में 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये ले गया था जितना ट्रेन में किराया लगता है। 75 रुपये की टिकट कटी थी, 75 आने की, 75 जाने की। 150 रुपये खर्च हुए, इसके अलावा कोई खर्च ही नहीं हुआ। मेरा पैसा 350 रुपये जेब में बचा के वापस ले आया। ना नामदान के कोई पैसे लगे, फ्री में नामदान मिला, प्रसाद मिला, जो बुक मिलती है। मेरे ख्याल से जो सामान उन्होंने मेरे को दिया वो 100, 150, 200 रुपये का सामान है, फ्री में दे दिया मेरे को। नामदान ही फ्री में दे दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे को सबसे पहला लाभ हुआ कि मेरे जितने भी बुरे कर्म थे, जितने भी नीच कर्म थे, सारे छूट गए। जैसे कि दारू पीना, आवारागर्दी करना, हम ऐसे ही मारा पीटी करने लग जाते थे, किसी रेडी वाले को परेशान कर देते, ये सारी चीज़ें छूट गई। ना किसी को सताना, अपने जितने भी भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सबको आदर प्रेम भाव से बोलना, ये एक लाभ ये हुआ। दूसरा लाभ ये हुआ, काम करने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी। पता नहीं क्या चक्कर था, किसी ने कुछ करवा रखा था, क्या था। नाम लेते ही जैसे गुरुजी का आशीर्वाद मिला, शरीर ऐसे ठंडा हो गया बिल्कुल कि शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं। गुरुजी के दर्शन करे तो ऐसा लग रहा था कि ये गुरुजी हैं, क्या है। शरीर से, चेहरे से ऐसा नूर सा लग रहा था, ऐसा जैसे कि लाइट सी चमकती है ना, किसी चीज़ जैसे ट्यूबलाइट चस रही है, उसमें से प्रकाश सा आता है। ऐसे जैसे हजारों ट्यूबलाइट चस रही हो, ऐसा प्रकाश सा आ रहा था गुरु जी के। दर्शन करने के बाद इतना आनंद आया। घर जाने के बाद ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करने का मन किया, कुछ भी नहीं, आराम से गया। नामदान लेने के बाद सारी कुरीतियाँ छोड़ दी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, खाने तक के लाले पड़े हुए थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? जी, आज मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है, दास की एयरटेल में जॉब लग रही है, कि समाज में इतनी अच्छी इज्जत है कि जो पहले लोग कहते थे कि भाई ये बंदा ख़राब है, आज वो ये कहते हैं कि भाई इस लड़के जैसा बनो। अपने बच्चों को ये कहते हैं कि इसके जैसा बनो। अगर कोई लड़का लेट हो गया और उसने गलती से ये बोल दिया कि मैं दास का नाम लेके कि परवीन के पास हूँ, तो उनके घर वाले निश्चिंत हो जाते थे कि हाँ भाई किसी अच्छे की संगत में बैठा है। बड़े बुजुर्ग भी मुझसे सलाह लेते हैं कि भाई कैसे क्या करना है, कैसे कोई भी किसी चीज़ के बारे में सलाह लेनी हो, इस दास से ज़रूर पूछते हैं। जो पहले इस दास को कुत्ता भी नहीं पूछता था, आज बड़े बुजुर्ग भी इतनी इज्जत से बात करते हैं। ये सारी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा दी हुई है हमें। जो हम उनके रास्ते पे चलते हैं, उनके रास्ते पे चलने से हमें इतना लाभ हुआ कि समाज में इज्जत बनी। हमें जो बुरी कुरीतियाँ थी उनके छोड़ने का मौका मिला। हमें आज तक ये नहीं पता था वेद, गीता, पुराण, कुरान क्या है, क्या बाइबल है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि इनमें लिखा क्या हुआ है। आज इस दास को इतना ज्ञान हो गया कि
वेदों में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। दास को इतना ज्ञान हो गया कि अगर कोई पंडित भी चर्चा करे तो मालिक के दया से दास उसको जाने नहीं देगा कहीं भी। सर लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि जो शास्त्रों में प्रमाण है, गीता जी में बताया गया है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम अक्षय प्राहुभवम स छंदासी प्रणानी या तम वेद स वेदविद। ये जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ये इसके जो तने से लेके और पत्ते तक हर विभाग को खोल खोल के बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। आज से 700 साल पहले कबीर जी भी बता के गए हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुषवा की डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। और संत रामपाल जी महाराज तो कबीर साहब का पूर्ण अवतार है और वही ज्ञान वो दे रहे हैं जो कबीर साहब दे रहे थे। तो इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? वेदों में जो प्रमाण है, शास्त्रों में जो प्रमाण है, उसी के आधार से संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं और इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या चाहिए हमें। सर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, सर आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे भाई बहन हमारे गुरुजी के ज्ञान को समझ रहे हैं और हमारे परिवार में दोबारा एक हो रहे हैं, क्योंकि ये सतलोक से छूटा हुआ परिवार है। ये जितनी भी आत्माएं यहाँ आई हुई हैं सारी सतलोक से आई हुई है और यहाँ पे आके ये काल ने ऐसा वो कुरीति फैला रखी है, यहाँ पे इतने धर्म बना दिए, सारे भगवान को पाने में लगे हुए हैं लेकिन किसी को रास्ता नहीं मिला आज तक। मुसलमान कुरान को समझ नहीं पाए, ईसाई भाई अपने बाइबल को नहीं समझ पाए, हमारे हिंदू भाई वेदों और शास्त्रों को नहीं समझ पाए, हमारे सिख भाई गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं समझ पाए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज यही खोल खोल के बता रहे हैं कि भाई अपने वेदों में, अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथ साहिब में, अपनी कुरान में, अपनी बाइबल में देखो क्या लिखा हुआ है। परमात्मा को तुम निराकार बता रहे हो, वेद साकार बता रहे हैं। अरे कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन अपने सदृश मनुष्य को बनाया, यानी कि जैसा परमात्मा खुद है ऐसा हमको बनाया है, तो हमारे जैसा ही है परमात्मा और कैसा है। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको नशे की बुरी लत लगी हुई थी। अब आपकी बातों को देख के लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको गीता जी का, वेद, पुराण, बाइबिल सभी सदग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन करवाया है। काफ़ी जागरूक लग रहे हैं आप सदग्रंथों को लेके, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ग्रंथ ये हमारे एक परमात्मा के दिए हुए हैं जो इस लोक में हमें ये समझाने के लिए है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। और जैसे कि बच्चा किताबों को पढ़ सकता है, खाली समझ नहीं सकता, समझाएगा टीचर ही, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज हमें समझाने के लिए आए हैं कि वेदों में क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ते तो थे आज तक लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था, समझ में अब आया है कि क्या लिखा हुआ है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमने कैसे भक्ति करनी है और क्यों करनी है। हमें खाली यहाँ के सुख और सुविधाओं के लिए भक्ति नहीं करनी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि वेद और पुराणों के प्रमाण सहित ज्ञान को समझे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपना मोक्ष कराएं और अपने परिवार का मोक्ष कराएं। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे यही निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है शाम को, उस सत्संग को देखें और उसके नीचे जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है उसमें हमारे नंबर और हमारा पता दिया जाता है। अगर आपको ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी है तो उस पर निःशुल्क कॉल करके अपना एड्रेस लिखवा के उस पर निःशुल्क ज्ञान गंगा पा सकते हैं। और उन नंबरों पे कांटेक्ट करके नामदान लेने के इच्छुक भगत नामदान ले सकते हैं। कोई भी शंका समाधान हो उस पर शंका समाधान का भी निवारण हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।